नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नेहरा। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सीबीआई ने किया पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बिहार के सीमांचल को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं प्रतिबंधित संगठन। सासाराम में 22 बार युवक व सैप जवान की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। और सीतामढ़ी में अपराधियों का बुलवाला, पर्चा फेंक कर कहा रंगदारी नहीं देने पर कर देंगे हत्या। अब खबरें विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। सीबीआई ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण किया। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण कार्य किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआई बोबडे के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 जज न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता भी आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास फरवरी 2014 में हुआ था। इस भवन का निर्माण 203 करोड़ की ज्यादा की लागत से हुआ है। With the passage of almost a century for which this High Court had been seated in its majestic building, the need for its extension was felt after considering gradual rise in litigation over the years and also the increase in the strength of judges. The need for an additional building signifies not just that the number of cases being filed in court are increasing, but also that there is a greater consciousness of one's legal rights today. And most important, that courts are being resorted to for settling disputes rather than taking the law into their own hands. I was very pleasantly surprised, and I must acknowledge Shri Nitish Kumar's deep insight into the purpose of law, the purpose of the courts, and the way he stated the principle of the theory of separation of powers without mentioning it. विधि विज्ञान के लिए इंतजाम हम लोग करवाने वाले हैं। चलंत विधि विज्ञान इकाई, उसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। और जिस तरह से डॉग स्क्वाड का स्वान दस्ता का काम हुआ, कितना ज़्यादा स्वान दस्ता में इतना अच्छा काम किया आप लोगों ने, हमने जो देखा है, इसके लिए हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं। और स्वान दस्ता को अब लगा रहे हैं शराबबंदी में भी, उसमें भी पकड़ने में वो जा करके देख लेगा, वो जो कुछ भी है, डॉग जो है कहाँ पर क्या हो रहा है, दारू का धंधा, उसको भी देख लेगा। इसके लिए भी लोगों ने उसको भी शुरू किया। स्वान दस्ता का भी यूनिट उसमें भी लगाने वाले। तो मैं इसके लिए आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। ये सब काम करिए, आगे बढ़ाइए। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने सबके लिए किया है। अनुसूचित जाति जनजाति थाना भी स्थापित किया है हर जिले में, और मद्य निषेध को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इन लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है अपना, इस कार्यक्रम में जो बिहार पुलिस सप्ताह है, इसमें मद्य निषेध पर भी लोगों के साथ बैठ करके पूरी चर्चा की है। और जो हम लोग मद्य निषेध के लिए काम कर रहे हैं, ये कितना जरूरी है। बहुत लोग तो होते हैं, और महिलाओं की मांग और लोगों की इच्छा, युवक युवतियों की मांग, हम लोगों ने इसको लागू कर दिया। 2015 में महिलाओं की एक सभा थी, उसमें हम थे। उन लोगों ने मांग की, हमने कहा चलिए भाई अगले बार आएंगे तो लागू करेंगे। तो 15 में फिर जीत गया, 16 से हम लोगों ने लागू कर दिया, 1 अप्रैल 2016 से। और कितना इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। लेकिन आप कोई भी काम करिएगा, कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही न है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज़्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं, 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है। तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। और लोग इस काम को देख रहे हैं, तो कई तरह की काम,
और अभी तो हाल ही में देख लिया कि पुलिस वाले पहुंच गए और वो धंधा करने वाला गोली चला दिया। तो ये सबको पता है लोगों को, लोग हर प्रकार से इस काम को कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने तो पूरी बात कही है। बिहार के सीमांचल वाले इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन की गतिविधि को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। सीमांचल के इलाके खासतौर पर पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में एक प्रतिबंधित संगठन के लोगों की गतिविधि बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि सीमांचल में त्यौहार के दौरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। अलर्ट के बाद एसएसबी और अन्य सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई। सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक प्रतिबंधित संगठन के कई सदस्यों को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के दौरान सीमांचल के जिलों में नेटवर्क का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी सीमांचल के कई इलाकों पर नजर बनाए हुए है। आतंकी संगठन की होली के दौरान लोग धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। दर्दनाक खबर सासाराम से आ रही है, जहां एक बाइक सवार युवक और सैप के जवान की मौत हो गई। घटना शिवसागर थाना क्षेत्र की है। हादसे के बारे में बताया जाता है कि सासाराम शिवसागर थाना क्षेत्र के सैदाबाद का रहने वाला अभिषेक कुमार यादव जब अपनी बाइक से शिवसागर के टोल प्लाजा के पास जा रहा था, इसी दौरान पुलिस जीप ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि बाइक सवार जब नहीं रुका तो पुलिस की जीप पर सवार सैफ जवान ने चलती जीप गाड़ी से गमछा फेंककर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। इसी बीच बाइक सवार फिसलकर सड़क पर जा गिरा। इसी आपाधापी में चलती जीप से सैफ जवान भी सड़क पर जा गिरा। उधर सैफ जवान के पैर पर पुलिस की जीप चढ़ गई। इधर मौके पर ही बाइक सवार अभिषेक कुमार की मौत हो गई। अभिषेक कुमार सासाराम के शिवसागर के पास स्थित टोल प्लाजा में कर्मचारी था। वो स्पीड गन से जांच हो रही थी। उसी जांच में मोटरसाइकिल सवार ने जो स्पीड गन से जांच कर रहे थे सिपाही, उनको धक्का मार दिए और खुद मोटरसाइकिल सवार की भी मृत्यु हो गई है और हमारे पुलिस जवान की भी उसी धक्का लगने के कारण इलाज के क्रम में बनारस जाते समय रास्ते में मृत्यु। अभी क्या स्थिति सर? दोनों मोटरसाइकिल सवार और सैफ जवान दोनों की मृत्यु हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी की हत्या से महज 15 से 16 घंटे बीतने के बाद अपराधी ने खुले तौर पर धमकी भरा पर्चा फेंककर एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। अपराधी ने पर्चा में मृत सीमेंट व्यवसायी के मोहनपुर स्थित दुकान के बाहर फेंका है। पर्चे में अपराधी ने न सिर्फ अपना नाम पता बताया है, बल्कि रंगदारी न देने पर इसी तरह का अंजाम भुगतने के लिए जिले के व्यवसायी को धमकी भी दी है। जिलाधिकारी व विधानसभा सदस्य सीतामढ़ी डॉक्टर मिथिलेश कुमार के द्वारा सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया गया। यह सेवा पीपीपी मोड में उपलब्ध कराई जा रही। यह यूनिट 5 बेड का है, जहां पर बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अन्य रोगियों को भी काफ़ी किफायती दर पर डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जी, आज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में पीपी मोड में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ 5 बेडेड फैसिलिटी है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो भी राशन कार्ड होल्डर होंगे उनका मुफ्त में डायलिसिस किया जाएगा और अन्य लोगों को 1634 रुपये में मिलेगा। हमने आज उद्घाटन किया है। हमारी यही अपील है लोगों से कि आप आएँ और यहाँ की सुविधा का लाभ उठाएं। इसी के साथ ही अब सीतामढ़ी जिले में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही हर्ष की बात है एवं सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने और हर लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। पटना सिटी के गमकुआ थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी कर कई कांड के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि जनता फ्लैट हाउसिंग कॉलोनी में हथियार के बल पर गाड़ी छीन रहा युवक गुड्डू कुमार को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसके कमर से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। हत्या के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। उनका नाम है कंचन चौहान। ये नालंदा जिला के रहने वाले हैं। करीब 6 माह से फरार थे। इनकी गिरफ्तारी। हत्या कहाँ हुई थी? ये दाऊद बिहार का मामला है। दाऊद बिहार का मामला है। पत्नी की हत्या की थी। कब का मामला है सर? करीब 6 माह पहले का। 2 लड़के जो सुल्तानगंज के पत्थर के मस्जिद के हैं, हर्षित और अभिषेक कुमार नाम है। 2 लड़के गिरफ्तार हुए जो कल मोबाइल झपट कर भागने का प्रयास कर रहे थे। पहले भी कांड में संलिप्त रहे। आपराधिक इतिहास प्राप्त की जा रही है। सीतामढ़ी में विधि व्यवस्था का जायजा लेने देर रात्रि जिलाधिकारी सड़क पर निकली। उन्होंने कई वाहन का जांच की तो वहीं कई वाहनों में बैठे लोगों से स्वयं पूछताछ भी की। उन्होंने कई दुकानदारों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। अस्पताल मोड़ से लेकर के संपूर्ण सीतामढ़ी बाजार में पैदल ही चलकर विधि व्यवस्था का जायजा लेती रही। उन्होंने शंकर चौक, मधुबन, गौशाला चौक सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। आज हम लोगों ने सीतामढ़ी शहर का पेट्रोलिंग किया है। यही हम लोग की मैसेज है कि किसी भी असामाजिक तत्व को जिला प्रशासन नहीं छोड़ेगा। सभी लोगों से अपील है कि आप सभी
सुरक्षित हैं और हम लोग लगातार सजग हैं कि यदि कहीं भी किसी को कोई परेशानी भी होती है तो लगातार हम लोग का जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत होता है। आप कोई भी सूचना दे सकते हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्व जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करेगी उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और इसके लिए हम लोग लगातार सजग है, सतर्क है और पूरे टीम को निर्देश दिया गया है कि लगातार पेट्रोलिंग जारी रखना है। रात में भी पेट्रोलिंग टीम लगातार गश्ती करेगी ताकि कोई भी इस तरह के जो असामाजिक तत्व है वो कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं कर सके। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड के अंतर्गत जोलहन पंचायत में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता और समाज सुधार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण ने अपने गेहूं के फसल को भी नष्ट कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम में दूर से आए हुए जनाब मारू राही साहब, दिल खैराबादी, मौलाना रिजवान उद्दीन साहब, नाजिया जलसा, हाफिज मोहम्मद काजी सुपौल उपस्थित है। सभी ने अपने अपने कलाम से लोगों का दिल जीत लिया। अपनी उम्मत की सही रहनुमाई जिंदगी हो। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुरादाबाद गांव के युवक असलम की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यह मौत का मामला पहुंच गया है। घटना के कई महीने बीत जाने के बाद भी युवक की सड़क दुर्घटना या हत्या मामले की पुलिस गुत्थी सुलझा नहीं सकी है। आप देख सकते हैं कि अपने बेटे के न्याय के लिए माँ की आंसू आंख से नहीं रुक पा रहे, लेकिन सुशासन की सरकार में इस पीड़ित माँ का गुहार कोई नहीं सुनता। मैं यही कहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि हमें इंसाफ दिलाए। हमारे भाई को मार के बिक दिया धुआं गांव में। कि गांव के 2, 3, 4 कसाई मिल के, जिसका नाम साने कुरैसी है, एक का नाम बुद्धन कुरैसी है और 4 टाइप का नेता। ये लोग को कौन हॉस्पिटल भेजा था? किससे पूछ के गए थे हॉस्पिटल? अगर हॉस्पिटल गए तो हमारा केस बिगाड़ने के लिए गए थे। हमारा भाई का मर्डर का एक्सीडेंट बनवा दिया और यही आईओ ने अपने हाथों से आवेदन लिखे। और जब हम पुलिस स्टेशन गए तो हमें डंडा से उड़ के मार के भगाया गया। हम एसपी, डीएसपी, जीएम सबके पास, कलेक्टर तक पे गए, 10 बार आवेदन दिए मगर हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हमारा जांच नहीं हो रहा। अगर जांच सही से किया जाए तो हमारा भाई का सच्चाई सामने आ जाएगा। हम लोग चल रहे रास्ते फिरते हम लोग को छेक के गाली धमकी दिया जा रहा है। बोला ज़्यादा उड़ेगी सब तो तू सबको ऐसी पुलिया में बिक देंगे जैसे तेरे भाई को मार के बिक दिए। बताइए, हम लेडीज जाते हैं क्या हम अपने भाई का इंसाफ मांगने ना जाए? क्या कानून किस लिए बनाया है? गरीब को इंसाफ देने के। यहाँ पे तो कानून बिक रहा है रुपये पे। क्या इसीलिए कानून मोदी जी बनाए हैं? इससे अच्छा कानून मत बनाए। राजधानी पटना में निक्टो टाइल्स शोरूम का उद्घाटन पटना के मेयर सीता साहू, मंत्री नितिन नवीन, संजीव चौरसिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता सुशील कुमार, मुकेश नंदन, प्रमीला वर्मा, सतीश गुप्ता ने शोरूम के मालिक रंजन कुमार, सीएमडी सरंजित चक्रवर्ती और डीके ठाकुर को बधाई दी। इधर देखिएगा, निक्टो का विक्ट्रीफाइड जो होता है बहुत फाइडेस टाइल्स होता है, सामने और उसका बैंड नहीं आएगा। निक्टो बहुत ही अच्छा टाइल्स है। निक्टो में आपको वाइल टाइल हो गया, फ्लोर टाइल हो गया, उसका और भी इटालियो टाइल्स भी करके लॉन्च किया है। उसका नया टाइल आने वाला है, अभी बहुत ही कम समय में भी लॉन्च होने वाला है पटना में। तो मतलब काफ़ी अच्छा टाइल्स है, वो इटली से बनकर के आ रहा है। जदयू ने अपने नेता व बिहार का यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन जदयू के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संगठन प्रभारी के साथ बैठक के दौरान ये बातें कही। 1 मार्च को मैं अपने बूथों पर विकास दिवस मनाऊंगा। साथ ही जदयू के सभी कार्यकर्ता इस दिन अपने अपने बूथों पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस दिन बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपने अपने बूथ पर रहेंगे और नीतीश कुमार के दीर्घायु होने की कामना करेंगे और खुशियां मनाने के साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्य की चर्चा कर बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेंगे। सुपौल के बकौल बिजरपुर गांव में एक 12 साल के बालक की हत्या का लाश ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजन का आरोप है कि उसके पड़ोसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। बताया गया है कि 3-4 दिन पहले गाँव के ही पड़ोसी रविंद्र चौधरी का मोबाइल गायब हुआ था, जिसका आरोप उक्त बालक पर लगा था। इसी बीच अचानक शिवाजी चौधरी का 12 साल का बालक गायब हो गया। परिजन ने देर रात बालक की खोजबीन की, लेकिन कहीं भी बालक का सुराग नहीं मिला है। इसी बीच अगले सुबह एक नहर में बालक का शव बरामद हुआ। लाश मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया। ग्रामीण ने बालक के शव को सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। को जैसा बताया जा रहा है कि मारा गया है पड़ोसियों के द्वारा। 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है सबको।
और आगे पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सर कुछ आदमी का गिरफ्तारी भी हुई इसमें? हाँ, तीन लोगों को गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल चोरी का आरोप लगा करके गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। गिरफ्तारी भी हुई है सर? जिनके ऊपर आरोप है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? 2 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी किया गया है तत्काल। कल 2 बजे दिन की बात है। कल 2 बजे से लड़का नहीं पता था। वही पकड़ के घर में बंद किया था। ये लोग खूब ढूंढा 2 बजे तक। करीब 5-6 बजे तक ये लोग खूब ढूंढा, उसके बाद नहीं मिला। मेरा घर बैजनाथपुर अंदोली पड़ता है। हम लड़का का फूफा है। ये लोग फ़ोन किया हमारे पास, वहाँ से हम आए करीब 6-7:30 बजे यहाँ। उसको ढूंढे 11 बजे रात तक पूरा मोहल्ला में हर जगह ढूंढे। बस बिटी इधर जितना भी है सब जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिला। तो रोहतास के विक्रमगंज में एक युवती के साथ झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में युवती ने पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना विक्रमगंज थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां 23 साल के एक युवती ने पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद युवती को मेडिकल जाँच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि दुष्कर्म का आरोप युवती के पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा है। जी हाँ, वहाँ से केस यहाँ रेफर होके आया है, जिसकी जांच कर ली गई है और रिपोर्ट बन रहा है। क्या डेट की पुष्टि हुई है क्या सर? ये तो हम अभी नहीं कर सकते बिना रिपोर्ट। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल चालू हो, किसान मजदूर के सभी बकाया 150 करोड़ का भुगतान, साथ ही खेतों में सूख रहे 5 लाख क्विंटल गन्ना के मूल्य का सरकार भुगतान करे। अपराध और हत्या बंद हो, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, डीजल पेट्रोल और गैस पर टैक्स कटौती कर कीमत घटाने जैसे ज्वलंत सवालों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी के बैनर तले सीतामढ़ी संग्रहालय पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समस्तीपुर के जितवारपुर कुम्हीरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 और बथुआ बुजुर्ग पंचायत समेत पूरे जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 644वां जयंती धूमधाम से मनाया गया। नवयुवक रविदास संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार राम ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति नवयुवक रविदास संगठन की ओर से इस वर्ष भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। हथुआ बुजुर्ग के मुखिया अमरेंद्र धीरज ने संत शिरोमणि रविदास जी के कार्यशैली की बात बताए, जैसे समाज में शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा से जोड़कर दबे लोगों को ऊपर उठाना। और बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारे समाज के लोग, हमारे सजाती, चूँकि हम भी रविदास कुल से आ रहे हैं, तो हमारे समाज के लोग सब श्रद्धापूर्वक जयंती मना रहे हैं। और मैं समाज से यही कहूँगा इनके बताए हुए गुण और मार्ग पर चले और हम सब मिल के रहें, एकजुटता दिखाए, तब हमारे गुरु का जो है से मान सम्मान बढ़ेगा। आज हम लोग 644वां जयंती मना रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का। और उनका जो विचार था रविदास जी का कि जो हमारे समाज में जो शोषित थे, जो अशिक्षित थे, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह आगे लेके चलना है, उनका एक अलग ही विचार था। और हर समाज से वो एक ही प्रेरणा देते थे कि भाई सभी मिलके जो समाज में इस तरीके का से जो प्रभाव यानी विचार जो प्रकट किया जाता है वह न हो, किसी में एक दूसरे में भेदभाव न हो, सभी मिलजुल के आपस में रहे, आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग। उनका ये विचारधारा वो इतना सराहनीय रहा और वो चला भी और चलता ही है और चलता रहेगा। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।